जेके फैक्ट्री कर्मचारियों के धरने को 3 महीने पूरे, आंदोलन अब लेगा उग्र रूप। कोटा में जेके फैक्ट्री कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने को आज 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि अब उनका आंदोलन एक नए मोड़ की ओर बढ़ेगा और इसे और भी उग्र किया जाएगा। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि 3 महीने तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बावजूद न तो फैक्ट्री प्रबंधन से कोई संवाद किया और न ही प्रशासन ने उनकी सुध ली। इससे नाराज होकर अब कर्मचारी आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में है। एक कर्मचारी नेता ने बताया कि हमने धैर्य रखा, उम्मीद की, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और आने वाले समय में इसका रूप और बड़ा होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और प्रबंधन इस आंदोलन को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि मजदूरों के तेवर अब और सख्त होते जा रहे हैं। कल भी वो हारे थे, और लड़ेंगे जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद। बताइए, धरने का आज कौन सा दिन है? 18 फरवरी से धरना चल रहा है और आज 17 मई है। इसको लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 3 महीने होने के बाद भी राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, जबकि जिला कलेक्टर गांव-गांव में जाके अपनी वो बैठकें ले रहा है, जन सुनवाई कर रहा है, लेकिन कलेक्टर सामने जन बैठे हैं लोग, उसकी जन सुनवाई में अब तक कलेक्टर हमें नहीं बुलाया, नहीं बात कर रहा है कलेक्टर। और हम कहना चाहते हैं कि ये धरना अंतिम लड़ा विजय तक, जहाँ तक विजय नहीं मिले जब तक ये धरना जारी रहेगा और धरने को और नया मोड़ देने वाले हैं 100 दिन पर, और इससे बड़ा धरना होगा 100 दिन से लगातार इसको धरने को चेंज करेंगे हम। आपका नाम? हबीब खान मेरा नाम है। उन्होंने द्वारा 20 मई को पूरे राज्य और केंद्रीय कर्मचारी और प्लस जो बैंक, बीमा, इंश्योरेंस या अदर्स ट्रेड यूनियन है, उनका जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लेबर लॉ को बदल करके 4 लेबर कोड के अंदर जो परिवर्तन करने की जो योजना बना करके लेके आई है सरकार, उसमें राज्य सरकारें भी अब लागू करने में पूरी ताकत लगा रही है। उसका विरोध 9 मई को 20 मई को पूरे देश के अंदर जो स्ट्राइक करने की थी, लेकिन भारत में और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छिड़ने से जो परिस्थितियां बन गई है, इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर ट्रेड यूनियनों ने और राजनीतिक पार्टियों ने ये महसूस किया कि इस वक्त हमें देश के साथ रहना चाहिए, देश को सपोर्ट करना चाहिए, न कि इस तरह की कोई समस्या नहीं खड़ी करें। इसलिए इसको आगे पोस्टपोन करके 9 जुलाई को इसको जो है किया जाने की सूचना घोषणा कर दी गई है। और उसे अभी धरने के आज कितने दिन हो चुके हैं? हमारे धरने के आज 89 डेज हो चुके हैं और लगातार हम सरकार और प्रशासन से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसको मांग को लागू करने के लिए, उस आदेश को लागू करने के लिए लगातार धरने पर हैं, लेकिन परिस्थितियां हमारे पक्ष में न आकर के उल्टा सरकार इसे और डिले करने में लगी हुई है। अब ये कारण इसका समझ में नहीं आ रहा। विधानसभा में चर्चा हो गई, लोकसभा में चर्चा हो गई, कॉमरेड अमराराम के द्वारा लोकसभा में भी चर्चा की, उसमें भी उन्होंने जवाब देना था। विधानसभा में हरिमोहन जी विधायक बूंदी के, उनके द्वारा भी इसके अंदर मुद्दा उठाया गया और सरकार को जवाब देना था कि श्रमिक कर्मचारियों की देनदारी के संबंध में भुगतान करें, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अप्रैल 2000। आगे संघर्ष के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है और तमाम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जिन्होंने हमको समर्थन किया था और हमारी जो CPIM पार्टी जिसका नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, धरना लगा रहे हैं, और हमारे जन संगठन उनसे विचार करके आपस में हम सरकार को झुकाने के लिए और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और झुका करके ही इस धरने को समाप्त करेंगे। नरेंद्र सिंह खिच्ची, JK टायर कार्ड मजदूर यूनियन, CITU जनरल सेक्रेटरी। धरने के कितने दिन हो चुके हैं और आगे आपका धरना किस तरह का मोड़ लेगा? हमारे धरने को
चलते हुए 89वां दिन है आज। एक दिन कम है 3 महीने में, और वो